हाय एवरीवन, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन फाइनेंस बुक से कैसे सीख सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई वुड से, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उस टाइम तो बैक इन 2018 कुछ भी कंटेंट नहीं था इंडिया के अंदर। ओके, कौन फाइनेंस लोगों को पता भी नहीं था, तो यार बहुत मुश्किल हो जाता, राइट? तो मैंने जब अपने सीनियर से बात किया जो यूएस में थे, दे सेड वन थिंग कि बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर अगर कंटेंट ऑनलाइन तेको नहीं मिल रहा है। क्योंकि उस टाइम भी जब कंटेंट अवेल उस टाइम भी जब जो भी अवेलेबिलिटी थी वो बहुत, जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, बहुत महंगा बेच रहे थे। एंड मी एज अ स्टूडेंट या मी हु हैज जस्ट स्टार्टेड द जॉब, आई कुड नॉट हैव अफोर्ड विद द महंगे कोर्सेज। तो अगर आप स्टूडेंट है एंड इफ यू वांट टू ट्रांजिशन इनटू कॉन्ट फाइनेंस, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो बात करते हैं कौन सी बुक्स है। सो आई वुड रिकमेंड, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने खुद ने ये सारी बुक्स रीड की हुई है। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सारी बुक्स बताऊंगा कि एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टडी दिस बुक्स। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। ओके, सो ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो ओके, परफेक्ट। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। ओके, एंड लेट मी चेंज हियर। ओके, परफेक्ट। सो ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा हूँ। सो देखो, फर्स्ट बुक आई वुड से ऑप्शन फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स बाय जॉन सी हल। आई गेस दिस इज हाउ द बुक्स लुक लाइक। ये इंडिया में कुछ 700 या 800 रुपीज़ में अवेलेबल है। आई वुड से अगर आपको जेन्युइनली कौन फाइनेंस सीखना है, ये बुक ज़रूर पढ़िए, ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये बुक में ना एकदम स्क्रैच से सिखाया है कि फर्स्ट चैप्टर है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर है। कि मतलब कौन फाइनेंस में ना, वैसे तो जो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ओ मशीन लर्निंग हमने कर लिया है तो कौन फाइनेंस हमें आ गया है। बट ये अगर अगर ऐसा होता, अगर वो सच होता, तो सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर ही कौन फाइनेंस कहलाते हैं। बट ये फील्ड अलग अलग है, राइट? तो मेक श्योर करो कि मशीन लर्निंग इज अ एडेड एडवांटेज दैट यू गाइस हैव। बट वो ही सिर्फ कौन फाइनेंस नहीं है। पूरे रेज्यूमे में अगर सिर्फ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स है तो उससे कौन फाइनेंस के इंटरव्यूज़ नहीं आएंगे। कौन फाइनेंस के इंटरव्यूज़ आने के लिए आपको डिफरेंट जो कौन फाइनेंस के टॉपिक्स है वो आने चाहिए। ये बुक आई हाईली रिकमेंड, अगर इफ़ यू हैव टाइम। अगर मैं बोलता हूँ 6 महीने भी है, ये बुक पूरी पढ़ डालो। 6 महीने से 1 साल भी है, ये बुक पूरी पढ़ डालो एंड आई कैन गारंटी यू ये बुक जितना नॉलेज देगी वितना कोई नहीं दे सकता है। एंड आई नो यार, बुक पढ़ने की इंडिया में आदत नहीं होती है क्योंकि अपन सबको नोट्स मिल जाते हैं, स्कूल फीडिंग की ज़्यादा आदत है। जब मैं यूएस आया था, सो एनसीएसयू में मैंने एडमिशन लिया था मेरा मास्टर्स के लिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। कौन फाइनेंस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सब सेम ही है। ओके, तो यार यहाँ के जो टीचर्स है वो पढ़ाते नहीं है, मतलब पढ़ाते हैं, दे डिस्कस द टॉपिक, दे डू नॉट गिव नोट्स। ऐसे ऐसे अपने इंडिया में ऐसे एक एक चीज़ें लिखाते हैं, यहाँ पे नहीं लिखाते। तो हम लोग को जो यहाँ के प्रोफेसर्स है वो बोलते थे, हे सो लेट्स डिस्कस चैप्टर 1 और लेट्स डिस्कस चैप्टर 2। एंड मेरे मन में था, यार इतना पैसा दिया है, डिस्कस क्या, पढ़ाओ बैठा के। बट वो यहाँ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे हर टीचर का कॉन्सेप्ट था, ओ लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर। सो तब मुझे समझ में आया, तब हम सबको वी ऑल यूज टू स्टडी द बुक्स एंड देन वी यूज टू डिस्कस द टॉपिक। तो आई रियली वांट कि यार ये अगर तुम्हारा एक छोटा ग्रुप है, स्टार्ट बिल्डिंग अ ग्रुप, 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ एंड स्टार्ट हर 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 हफ्ते का 2 चैप्टर फिक्स कर दो कि यार हमें इस हफ्ते 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही है। एंड क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज। सो कोई भी महंगा कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत रिसोर्सेज है। एंड आई वुड से कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो चैप्टर पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, अगर कुछ डाउट आता है तो एंड ट्राई टू सॉल्व विद इन योर सेल्फ। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक। बहुत अच्छी बुक है। जॉन सी हल मेरे आइडियल है। आई वुड से ही इज़ लाइक, आई वुड से अगर मैं कौन कौन बना हूँ थोड़ा भी जिसका कंट्रीब्यूशन है, तो आई वुड से जॉन सी हल प्रोफेसर का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। बिकॉज मैंने उनका ये बुक पढ़ा एंड आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड दैट्स वाई मैं मास्टर्स करने आया। तो दिस इज द फर्स्ट बुक विच आई रिकमेंड एवरी वन टू स्टडी। ओके, सेकेंड बुक की बात करते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, लेट मी जूम इन। हाँ,
So this is second book, which is Paul Wilmot introduces quant finance. Now, first of all, पॉल विल्मोट कौन है? पॉल विल्मोट बहुत बड़े प्रोफेसर है क्वांट फाइनेंस में। ऑल्सो वो सी क्यू एफ एक इंस्टीट्यूट है विच इज सी क्यू एफ, वो हेड करते हैं ही, मतलब उन्होंने ही सी क्यू एफ को फॉर्म किया था। एंड सी क्यू एफ का बहुत नाम है क्वांट फाइनेंस के अंदर। ओके, सो सी क्यू एफ इंस्टीट्यूट पॉल विल्मोट प्रोफेसर ने फॉर्म किया था, एंड ही टीचर्स क्वांट फाइनेंस। बट यह सी क्यू एफ बहुत एक्सपेंसिव है, एंड जनरली मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आई गेस वो $20,000 या उस उतना जितना है, या $10,000, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो आई वुड से कि यार पॉल, दिस इज, अगर आपने फर्स्ट बुक पढ़ ली है तो आई एम श्योर कि आपको उतना नॉलेज आ जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको सेकेंड बुक, अगर आपके पास और टाइम है अपस्किलिंग का, लेट्स से अगर आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, और आपके पास लेट्स से आपने वो फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया, दिस इज द सेकेंड बुक जो मैं आप चाहता हूँ आप लोग पढ़ो। क्यों? मतलब क्यों बुक्स पढ़नी है? देखो, फर्स्ट बुक जो है, जो जॉन सी हल की बुक है, प्रोफेसर जॉन सी हल की बुक है, वो दैट टीचेज यू अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। पॉल विल्मोट जो प्रोफेसर है, दैट टीचेस यू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, कि मार्केट में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, मॉडल्स कैसे, क्वांटिटेटिव मॉडल्स कैसे काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आई वुड से प्लीज़ 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 मेक श्योर करो, ये जो बुक है ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इसके पीडीएफ्स भी बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू हैव टाइम। ये सेकंड बुक आई हाईली रिकमेंड। पॉल विल्मोट प्रोफेसर बहुत ही नामी प्रोफेसर है हमारे यूएस में, उनको जेन्युइनली बहुत मानते हैं। ओके, बोथ प्रोफेसर जॉन सी हिल एंड प्रोफेसर पॉल विल्मोट, दोनों को लोग बहुत मानते हैं। दे आर लाइक, आई वुड से, अगर कॉन फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो इन दोनों का मैक्सिमम वेटेज रहा है कॉन फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन में। तो प्लीज़ मेक श्योर ये बुक पढ़ो आप। ओके, सो दिस इज हाउ द बुक्स लुक लाइक। थर्ड बुक, सो आई वुड से, जो ये बुक है क्वांटिटेटिव फाइनेंस फॉर डमीज है ना, ये एकदम बेसिक से देखो, अगर इसमें पढ़ोगे ना, डमीज क्या होता है, जो एकदम न्यू बीज है, एकदम जो न्यू बीज है उनके लिए बनाया गया है। बट सो आई वुड से ये बहुत अच्छी बुक है ना, अगर और टाइम मिलता है आपके पास। देखो यार, क्योंकि ना जो कॉन फाइनेंस की जर्नी है, इट्स कंटिन्यूस अपस्किलिंग। कंटिन्यूस अपस्किलिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी वोलेटिलिटी सरफेस मॉडलिंग पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टोकेस्टिक वोलेटिलिटी मॉडल्स है, और मैं उसकी मॉडलिंग पढ़ रहा हूँ, उसकी मॉडलिंग कैसे होती है। तो आई मीन दिस जर्नी कॉन फाइनेंस की, ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ लिया तो खत्म, नहीं, कंटिन्यूस इट्स अपस्किलिंग। तो आई वुड से ये जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ ये बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड बुक। एंड जो लास्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो आपकी जर्नी में हेल्प करेगा, विच इज़ द स्टोकेस्टिक कैलकुलस फॉर फाइनेंस। अब नाउ इसकी दो बुक्स है। ओके, सो प्रोफेसर स्टीवन श्रीफ, ये आई गेस, आई रिमेम्बर, या तो प्रोफेसर, ये जो प्रोफेसर है स्टीवन श्रीफ, ये आईवी लीग जो टाइवन यूनिवर्सिटीज़ होती है यूएस के अंदर, उसमें पढ़ाते हैं। उसमें वो लोग, उसमें ये जो प्रोफेसर है वो अपने स्पीचेस देते हैं, पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। आई वुड से वन ऑफ, मतलब स्टोकेस्टिक मॉडलिंग में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग। तो आई वुड से प्लीज़, ये जो बुक है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोकेस्टिक कैलकुलस। अभी एक इशू ये आता है स्टूडेंट्स को कि यार जो स्टोकेस्टिक कैलकुलस है, सी कैलकुलस एक पार्ट था जो अपन ने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्टोकेस्टिक कैलकुलस है। एंड डेफिनेटली इतना इजी नहीं है स्टोकेस्टिक कैलकुलस पढ़ना। तो आई वुड से बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आता है, यार पढ़े कैसे, कैसे करना चाहिए। आई वुड से ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, चैट जीपीटी है, एंड ऑफ कोर्स है, ये सब चीज़ें टफ है, ये इजी नहीं है। एंड मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब आप खुद से फाइट मारते हो ना चीज़ों के लिए, आप ज़्यादा लर्निंग करते हो। ओके, तो आप ज़्यादा लर्निंग करते हो, तो आई वुड से प्लीज़ ये बुक पढ़ो। ये सब बुक से क्या होगा, एंड गोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इवेंचुअली आप लोगों को इतना नॉलेज हो जाएगा, अगर आप पूरा 1 से 1.5 साल इसमें, अब जैसे क्या होगा, अगर आप लेट्स से लास्ट सेमेस्टर में है एंड आप बोलते हैं यार मुझे अपस्किलिंग करना है विद इन 2 मंथ्स, वेरी हार्ड। फिर तो आपको कोई कोर्स बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक्स पढ़ने में टाइम चाहिए, यू नीड 6 मंथ्स। एंड मैं, एंड ऐसा 6 मंथ्स में उनके लिए कह रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर है, या जिनको थोड़ा भी आइडिया है, तो उनके लिए 6 मंथ्स इज गुड इनफ। बट अगर लेट्स से आपको थोड़ा, आपका बेस है, तो आपको थोड़ा और कम टाइम लगेगा। जैसे अब जैसे हम लोगों को तो यार हर रोज़ पढ़ना था, तो हम लोग हर रोज़, आई रिमेम्बर, मैं और मेरे जो रूममेट्स थे 10 से 12 घंटे बुक्स पढ़ते थे। सो इट वॉज लॉट ऑफ एफर्ट ड्यूरिंग आवर मास्टर्स। बट
उस टाइम जितनी मेहनत की, 10 से 12 घंटे उस टाइम जितनी मेहनत की, वो सब काम आई कब, जब हम लोग इंडस्ट्री में गए। सो आई रिमेम्बर हम जितने भी रूममेट्स थे, सबके पास 3 से 5 ऑफर्स थे। वी वर ऑल हैविंग गुड ऑफर्स व्हेन वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आवर मास्टर्स डिग्री। क्या रीज़न है? ओनली रीज़न इज नॉलेज। अगर नॉलेज है तो लोग आएंगे। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है ना टायर 1 यूनिवर्सिटीज़ का, कि वो क्वांट फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ टायर 1 यूनिवर्सिटीज से ही, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो टायर 1 यूनिवर्सिटी से ही हायर करती है। एक बात मैं बताता हूँ, ये पहले सेम चीज़ थी कंप्यूटर साइंस के लिए, राइट? जो फैंग फैंग था, फेसबुक, एप्पल, ये सब जो थे, क्या बोलते हैं, कंपनीज थी, वो सिर्फ टायर 1 से उठाती थी। फिर धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ। जब कब हुआ ये चेंज? जब उनको पता चला कि टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर टायर 3 से भी वो लोग रिक्रूट करना स्टार्ट हुए। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, इतना अपस्किल कर लो कि इट्स सो टफ टू से यू नो, यू नो इतना अपस्किल करो अपनी लाइफ में। टफ हो जाए किसी भी इंटरव्यूअर के लिए, वो बोले कि नहीं यार ये बंदा अच्छा नहीं है। वो लोग तुम्हारी यूनिवर्सिटी को देखे ही नहीं, इतना नॉलेज कैप्चर करो, वो देखे कि अरे इस बंदे में इतना नॉलेज है, यूनिवर्सिटी छोड़ो यार। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से प्लीज अपस्किल करो। एंड आई एम श्योर अच्छा जॉब लगेगा, बट टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू पोस्ट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।